की 1.25 अरब जनता के तरफ से ये अब्दुल्ला सालिम तन्हा आपके साथ मुकाबला करेगा, डिबेट करेगा और आपको बताएगा यह संविधानिक कैसे। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब बराबर हैं। The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. हिंदुस्तान के किसी भी इलाके का हो, अगर कोई ब्राह्मण है, अगर कोई शूद्र है, अगर कोई जैन है, अगर कोई बौद्ध है, अगर कोई बंगाल का है, अगर कोई बिहार का है, अगर कोई मजदूरी करने वाला है या कुर्सी पर बैठकर एक तानाशाह है, तो सबका मकाम हिंदुस्तान के संविधान ने कहा इक्वल, बराबर है। तुम पीएम होगे, जनता ने आपको बनाया है, लेकिन संविधान के नजर में आप भी बराबर है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब बराबर। जब सब बराबर हैं तो आपको कौन से पागल कुत्ता ने काट लिया, आप जाकर CAA में इन मुसलमानों का नाम छाप दिया। हिंदुस्तान का संविधान आपसे अगर सवाल करे कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जरा बताइए, संविधान तो कहता है सब बराबर है, लेकिन आपके पेट में क्यों गुदगुदी हो रही है, आपने CAA में इनका नाम क्यों छांट दिया? आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया। आर्टिकल 14 कहता है सब बराबर है, ये लोग कहते हैं कि सब बराबर नहीं है। क्यों? किस आधार पर? आपकी बात माने कि संविधान की माने? आपकी नहीं माने, हम संविधान की माने, हम हिंदुस्तान के संविधान के माने। आपसे बड़े संविधान, आप ज्यादा अक्लमंद बनकर दिखा रहे हैं। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे ज्यादा कुर्बानी दी थी कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपसे ज्यादा कुर्बानी थी किसकी? राम प्रसाद बिस्मिल की। आपसे ज्यादा कुर्बानी किसकी थी? भगत सिंह की। अगर आप इस ऐनक से देखते हो कि इन टोपी दाढ़ी वालों, ये तो बाहर से आए, या तो जबरदस्ती इनको कलिमा पढ़ाया गया, हम इस बात को बिल्कुल रद्द करते हैं। हम इस देश के अंदर जितनी मोहब्बत अपनी टोपी से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत इस देश की मट्टी से करते हैं। क्यों? आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं मेरी माओ बहनों, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। इस देश की मट्टी को आप दिन में 5 मर्तबा चूमते हैं, इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है? हम मर जाते हैं, मौत आ जाती है, तो हम इस जमीन पर दफन हो जाते हैं, इससे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? क्या हिंदुस्तान, मैं तुझ पे पला बढ़ा, मैं तुझ पे जिंदा रहा, मर कर जा रहा हूं, तो तेरे हवाले अपने शरीर को सपुर्द करके जा रहा हूं, क्योंकि तुझसे मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। क्या जवाब दोगे हमारी इस देशभक्ति का? और आप डराते हो इन माओ को, इन बहनों को, कि माओ बहनों, अलीगढ़ के अंदर आपने आंसू गैस के गोले छोड़े कि ताकि माए भाग जाए। वक्ती तौर पर माओ ने अपना मोर्चा छोड़ दिया हो, लेकिन एक बात याद रखना, ये शाहीन बाग की माए नहीं है, ये शेरनियां हैं इस भारत की, इस देश की। क्यों शेरनियां? जालिम अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर तलवार लेकर कफन बांधकर कौन थी? सकीना बेगम थी, शाहीन बाग की एक औरत थी। कफन बांधकर अंग्रेज को भगाने के लिए जोधा बाई थी और रानी पद्मावती थी, ये भी औरत थी। और जब इस धरती के ऊपर राक्षस दुर्गम आया था, उस दुर्गम राक्षस को खत्म करने के लिए इस जमीन के ऊपर से, आसमान के ऊपर से, जमीन के नीचे से भगवती मां प्रकट हुई थी। तब उन्होंने काली का अवतार लेकर, दांती लेकर राक्षसों का विनाश किया। इन औरतों को कमजोर मत समझो। इसी हिंदुस्तान की धरती से आसमान पर सबसे पहले जाने वाली कौन? मर्द नहीं, कल्पना चावला, जो कि एक औरत थी। आप कमजोर समझते हैं। तिरंगा को कौन बनाया? बताओ भगवाधारियों, बताओ केसरिये के रंग के अंदर इस देश के संविधान को बदलने वालों। मैं नहीं डरूंगा। मीडिया वालों, हिम्मत है अपनी माइक के अंदर, अपने कैमरे के अंदर, तो मेरी बात को रिकॉर्ड करना। 300 स्पीचेस मेरे यूट्यूब के अंदर। इंडिया टीवी वाला बोलता है कि मौलाना आप क्यों बोलते हैं इसे, आप क्यों भड़काते हैं? हमने कहा हम जो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुस्तान का संविधान हमको कहता है। हम पीएम को कह सकते हैं, हम अपने हुकूक की बात कर सकते हैं,
हिंदुस्तान का संविधान हमें इजाजत देता। लेकिन जायज बात हम कहते हैं, कहते रहेंगे, लेकिन उन लोगों को क्या आपने आज तक कोई क्लिप नहीं चलाया? कपिल मिश्रा तो इस देश के हित में बात नहीं की थी, उसने कहा कि गोली मारो सालों को। ये तो असंवैधानिक बात है, ये तो गैर कानूनी बात है। आपके अंदर इतनी गुद्दा नहीं थी कि कपिल मिश्रा के इंटरव्यू ले सके। क्यों? क्योंकि वो हमारे बाप दादाओं के गुलाम थे, अगर लेते तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाए। मेरी आवाज पहुंचाना उन लोगों तक। मैं मर जाऊंगा देश के लिए, दूसरा अब्दुल्ला आएगा। अगर कोई इस देश की संविधान की रक्षा के लिए मर जाएगा तो कोई दूसरे लोग आएंगे। लेकिन ईश्वर का निजाम है, ईश्वर किसी ना किसी को भेजते रहता है, इस देश की इस इंसानियत की हिफाजत करता है। लोगों को कमजोर करने के लिए चले। जब बच्चा गलती करता है बाप के सामने तो बाप उसको फौरन मारता है। बाप कहता है कि बेटे तुमने क्यों गलती की, उसको मारता। दिल्ली के अंदर बैठे हुए कैपिटल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का की जो मरकजी जगह, हिंदुस्तान की मरकजी जगह पर क्या बोला गया? कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकरे, मैंने सबका नाम ले लेकर बोला। मैं बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि इस देश के अमन शांति को आग लगा रहे हैं। मैंने कहा सबके लिए। लेकिन दिल्ली में बैठकर एक तरफ होम मिनिस्टर साहब, एक तरफ पीएम साहब बैठे हुए और ये लोग भड़कीले भाषण दे रहे हैं। मासूम औरतों पर, मासूम बच्चों पर गोलियां चला रहे हैं। कौन? इतने बड़े बड़े बच्चे। कट्टा पुलिस वालों की सरकर्दी में पुलिस वाले भी देखकर ऐसे बैठकर देख रहे हैं। और वो क्या कहते हैं पुलिस वाले? लो तुम लोगों को आजादी चाहिए। मेरे पुलिस वाले भाइयों, आजादी, हम अगर इस देश के अंदर आजादी का नारा लगा रहे हैं तो आपको भी शरीक होना चाहिए। क्यों? आप बोलते हैं कि मुसलमानों किस चीज से आजादी चाहिए? हमें आजादी चाहिए। दलित को तड़पा कर मारा गया राजस्थान में, हमें उस कॉन्सेप्ट से आजादी चाहिए। निर्भया केस के अंदर आज भी उसके मुजरिम जिंदा है, हमें इस सिस्टम से आजादी चाहिए। होम मिनिस्टर के सामने देश के गद्दारों को गोली मारने की बात की जाती है, उनका एफआईआर नहीं होता। हमें ऐसे सिस्टम से आजादी चाहिए। हमारी बहन बेटियां पढ़ने जाती है, तालीम हासिल करने जाती है तो उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ऐसे दरिंदों से हमें आजादी चाहिए। हम किसान लोग अपने पेट की रोटियां काट कर टैक्स पे करते हैं, हमारे पैसे देकर, पैसे को लेकर अपने दादाओं को, खुदाओं को खुश करने के लिए आप भेज देते हो स्विस बैंक के अंदर हमारे पैसे। इस गलत सिस्टम की हमें आजादी चाहिए। हम बैठेंगे नहीं, कभी भी नहीं बैठ सकते। ये माए अभी तो 75 दिन से बैठी हुई, पौने 3 महीने से शाहीन बाग के नाम पर। अगर पौने 3 साल तक अभी और बैठना पड़े तो बैठेंगे। लेकिन तुम्हारे CAA को जो कि गैर कानूनी है, इसको जमीन के नीचे से उखाड़ कर फेंकेंगे। क्यों? इस जमीन को खून देकर हमने इसको आजाद किया। इस देश के अंदर 65,000 लोगों ने, स्वतंत्र सेनानी, सर पे कफन बांध कर देश को आजाद करके तब इस देश को एक खूबसूरत संविधान दिया है जिसके अंदर सबको बराबरी का हक दिया गया। आपको इसके अंदर तरमीम और तब्दीली करने के लिए बिल्कुल नहीं देंगे। मेरे माँ और मेरे बहनों, बहुत शुक्रिया कि आप लोग हकदार हैं कि आप लोगों ने अपनी चैन को, सुकून को कुर्बान करके यहाँ पर बैठी। आपका मकाम और फजीलत अल्लाह की नजर में बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मर्द को हाकिम बनाया, मर्द से जो काम नहीं होता वो हमारी समाज की बहू बेटियां करती। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ, याद रखिए। ये तिरंगा है, ये तिरंगा है, नेशनल फ्लैग। इसको किसने बनाया? किसी मर्द ने नहीं बनाया, एक औरत, एक लड़की ने बनाया जिसका नाम सुरैया तैयब है। शी वॉज बिलोंग टू हैदराबाद। एक औरत का डिजाइन किया है। पार्लियामेंट में जब बैठे सारे गुरु लोग, उन्होंने सोचा कि हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमारा नेशनल फ्लैग क्या होगा। डिस्कस हुई, सब लोगों ने कहा कि ये कलर होना चाहिए, वो कलर होना चाहिए, सब डिस्कस ही कर रहे थे। सुरैया तैयब उस वक्त एक MP की बेटी थी, वो फौरन आई और पता है आपको, उसकी शक्ल तक किसी ने नहीं देखी थी। क्यों? बुर्के में मलबूस थी। एक गुरुजी हमको मिले, उन्होंने कहा कि मौलाना, आपके इस्लाम के अंदर बुर्का, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बुर्का, व्हाट इज नीड टू वेयर द बुर्का, बुर्का
आपका